हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसमें आज हम करेंगे प्रतिशत की हमारी पहली क्लास होगी। प्रतिशत की सीरीज में हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 34 का 15% कितना होगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 34 का 15% कितना होगा। हम क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए क्या कहता है, हमें दिया है 34 का, दिया है का मतलब क्या होता है गुणा, आगे दिया है 15 और प्रतिशत को हटा कर नीचे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। चलिए इसको कट करते हैं। 5 से कट किया 3, ये जाएगा 20 पर। अगर इसे 2 से कट करें 10 और ये 17 पर। 17 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 51 होगी। और नीचे हमारे पास क्या है, 10 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5.10 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 348 का 66 सही 2/3% कितना होगा। हमें निकालना है 348 का 66 सही 2/3%। वही सेम प्रोसीजर क्या करेंगे, 348 का मतलब गुणा 66 सही 2/3 को अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 तिया 18, आंसर 1 6 तिया 18 और 1 19, प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 3%। ये हमारा आगे क्या आएगा, ये आएगा 200/3%। अगर इस प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 200/3 और गुणा में 100। ये 2 जीरो अगर कट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 2/3। तो हम इसको सिंपल सोल्व करके क्या लिख लेंगे, 2/3। तो यहाँ लिख देंगे 2/3। 3 से अगर इसे कट किया तो 1 आएगा, 3 एकम 3 और 3 छिका 18। 116 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 छिका 12, 1 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 232। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a के 5% का मान 10 है तो a का मान कितना होगा। हमें दे रखा है a के 5% का मान, जो कि कितना है, 10 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि a का मान क्या होगा। हमें दे रखा है a का 5%, वो क्या है, 10 है। और हमें निकालना क्या है, a, यानी हमें निकालना है a का 100%। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 5% की वैल्यू 10 है। तो अगर हम 100% की निकालेंगे तो मैं 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 5 कितना होगा मेरा, 100%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। इस तरफ मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मैं क्या कर दूँगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मेरा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी कि मेरी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है। 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जिस भी टर्म के साथ का लगा है, जिस भी टर्म के साथ है का लगा है उसे हम नीचे लिखते हैं, और जो दूसरी टर्म है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाई 20 लाख, दोनों में लाख है तो लाख हम नहीं लिखेंगे, और प्रतिशत निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है 2.5, तो इसके पॉइंट हटाकर हम क्या कर देंगे, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर वाला 100 कट जाएगा। 2 से अगर 25 को काटें तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। और आगे हमारे पास क्या था, लाख। तो अब ऑप्शन देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। कोई संख्या दे रखी है हमें जिसका 200% क्या दे रखा है,
90 दे रखा है और हमें निकालना है संख्या का 40%। सबसे पहले हमें संख्या निकालनी होगी और संख्या हमारी क्या होती है, संख्या कोई भी संख्या हमारे अपने आप में क्या पूर्ण संख्या वो 100% होती है। अगर 200% की वैल्यू 90 दे रखी है तो अगर मैं 100% की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इस 200 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100%। अगर यहाँ 2 से डिवाइड किया है तो मैं यहाँ भी क्या कर दूंगा 2 से डिवाइड, तो मेरा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45 आ जाएगी। ये क्या आ गई मेरी 100% की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, इस संख्या का 40% निकालना है। यानी मेरे पास संख्या क्या आ गई 45 और इसका 40%, का मतलब गुणा 40% यानी 40/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दूं, 5 से अगर काटा तो 9 और ये 5 दूनी 10, 2 से अगर काटा तो 2 और 9 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी मेरी 18। यानी कि मेरी जो संख्या 45 है उसका 40% कितना होगा 18 होगा, जो कि ऑप्शन बी है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। यानी हमें कोई संख्या का 25% दे रखा है, यानी 25% कोई संख्या है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 20 दे रखी है और निकालना क्या है उसका 40% निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 100% निकाल लेते हैं। तो हमें 25% की वैल्यू दी है, इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 का मेरा कितना होगा 100 होगा। यानी कि मेरी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस तरफ भी मैं क्या कर दूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 चौका 80। ये क्या आ गई मेरी 100% की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, इसका 40% निकालना है। यानी कि मेरी संख्या क्या है 80 है, इसका 40% कैसे निकालूंगा, 40/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 8 और 4 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आएगा 32 आएगा, जो कि मेरा आंसर है और ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, यदि 450 में से आम में से 30% खराब हैं तो कितने आम अच्छी स्थिति में हैं। हमें क्या दे रखा है, टोटल आम दे रखे हैं, कितने हैं टोटल आम, टोटल आम हमें दे रखे हैं 450 और हमें क्या दे रखा है कि 30% आम खराब है। हमारे पास जो टोटल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 100%। अगर इसमें से खराब आम मैं निकाल दूं जो कि कितने हैं 30%, तो मेरे पास है जो सही आम हैं अच्छी स्थिति के आम हैं वो आ जाएंगे, तो वो कितने आएंगे 70%। अब हमें क्या दे रखा है, हमें टोटल आम दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है, जो अच्छी स्थिति में आम है उनकी संख्या निकालनी है। तो टोटल आम मेरे पास 450 हैं और अच्छी स्थिति में क्या है केवल 70% है। यानी मेरे को क्या निकालना है 450 का 70%। तो मैं क्या करूँगा गुणा कर दूंगा 70 और प्रतिशत का नीचे क्या लगा दूंगा 100 लगा दूंगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 45 की और 7 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 7 5 35 अंसल 3, 7 चौके 28 और 3 31, यानी कि 315। तो मेरे जो अच्छी स्थिति के आम हैं वो कितने हैं 315 हैं, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताइए। हमें दे रखे हैं लड़के, लड़के कितने हैं, लड़के हैं 70%, ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है लड़कियां, लड़कियां कितनी दे रखी हैं, लड़कियों की संख्या दे रखी है 504। तो हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालनी है। अब पूरी अगर मैं क्लास की बात करूं तो पूरी क्लास की वैल्यू कितनी होगी 100%। उसमें से अगर मैं लड़के माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, लड़कियां आ जाएंगी और लड़के मेरे पास कितने हैं 70%। तो मेरे पास लड़कियां कितनी आ जाएंगी 30%।
तो 30% मेरे पास क्या आ गई, लड़कियां, और लड़कियों की संख्या मेरे को दे रखी है, यानी कि 30% की वैल्यू मुझे दे रखी है, वो कितनी है, 504 है। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे 70% की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 1% की वैल्यू निकालूंगा। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा, 504 को 30 से डिवाइड कर दूंगा। अब मुझे क्या निकालना है, लड़कों की संख्या, यानी 70% की वैल्यू। तो 70% की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो गुणा 70%, तो मेरा क्या आएगा, 0 से 0, 3 से अगर मैं काटा तो 3 एकम 3, बचा 2, 3 छीका 18, 3 आठे 24। तो मेरा कितना आ गया, 168 इंटू 7, 168 इंटू 7 कितना आएगा, 7 8 56, 5 7 6 42, और 5 47 का 7 असल 4, 7 एकम 7 और 4 11, यानी कि मेरे टोटल लड़के कितने आ गए, 1176, जो कि ऑप्शन बी राइट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण छात्र कितने दे रखे हैं, 40%, और इनकी संख्या भी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 240, यानी कि हमें 40% की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 240 है, और हमें निकालना क्या है, छात्रों की कुल संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 240। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 240 डिवाइड बाई 40, और मुझे निकालनी क्या है, 100% की वैल्यू। तो मैं क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0 से 0, 4 से काटा 6, और 6 की मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600, यानी कि मेरी क्लास के अंदर कुल कितने स्टूडेंट हैं, वो हैं 600, जो कि ऑप्शन सी राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला तरीका, हमें क्या दे रखा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी एक तरफ मैं ए लिख लेता हूँ और दूसरी तरफ है बी। अगर मैं बी की आय 100 मानूँ तो मेरी ए की आय कितनी है, 25% कम है, और 100 का 25% अगर कम करूं तो मेरी कितनी आ गई, 75 आ गई। अब ये मुझे कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। मेरी ए की आय 75 है और बी की 100 है, तो कितना अधिक है, 25 अधिक है। ठीक है, तो मुझे प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 25 अधिक है कितने में से, ए से अधिक है, जिससे अधिक है उसे क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। बी की आय 25 अधिक है किससे, 75 से, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो 25 से अगर काटा तो 25 या 75, और 100/3 मेरा क्या होगा, 33 सही 1/3%। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। हमें क्या दिया है, 25%। सबसे पहले इसे क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हटाएंगे, तो क्या करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे। इसे अगर मैं काटूं तो कितना आएगा मेरा, 1/4। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी कि अगर मेरी बी की आय 4 है तो ए की आय कितनी होगी, 4 से 1 कम, यानी कि कितनी होगी, 3/4। ये तो मेरी है ए की आय, और ये क्या है, बी की आय। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी की आय ए से कितना अधिक है। बी की आय है 4 और ए की आय है 3, यानी कि मेरी ए की आय 3 है और बी की 4 है। तो बी की आय कितनी ज़्यादा है, ए से 1 ज़्यादा है। कितने से, 3 से ही 1 ज़्यादा है, तो डिवाइडेड बाई 3, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100। अगर 3 से इसे काटा तो मेरा क्या आएगा, 33 सही 1/3%। जो भी तरीका आपको सही लगा उसे कर लेना, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 28 ग्राम है।
हमें निकालना है कि 7 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 28 ग्राम है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम को क्या करेंगे, हमें ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 7 की मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे। ये हमारा क्या आ गया, ग्राम आ गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 7000 ग्राम। 7000 ग्राम का कितना प्रतिशत 28 ग्राम है। मैं मान लेता हूँ कि 7000 का मतलब गुणा x प्रतिशत, यानी कि x बटा 100 कितना है मेरा, 28 है। अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, ये 100 मेरा भाग में इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी 28 गुणा 100। और ये 7000 मेरा गुणा में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 7000। और इस तरफ मेरे पास क्या बचेगा, x बचेगा। चलिए देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया 70। अगर मैं 7 से काटूं तो नीचे आएगा 10 और ऊपर क्या आएगा 4, तो मेरा क्या आ गया 4/10। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो कितना आएगा 0.40, जो कि क्या है मेरा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a का 16% बराबर है b का 8%, तो a का 40% कितना होगा। हमें दे रखा है a का 16% बराबर किसके है, b का 8%, और हमें निकालना है a का 40%। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो 16 दे रखा है इसे मैं 4 से डिवाइड कर दूं और इसे भी मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया a का 4% बराबर किसके होगा, b का 2 से इसे डिवाइड 4 से डिवाइड किया तो मेरा क्या आएगा 2%। अब मुझे क्या निकालना है, a का 40%। मेरे पास 4% है, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। किसका, a का, बराबर किसके होगा, b का। अगर इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा b का 20%। यही हमें निकालना था कि अगर a का 40% किसके बराबर है, b का 20%। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी सवाल को दूसरे टाइप से देखते हैं कि कैसे होगा। हमें क्या दे रखा है कि a का 16% बराबर है b का 20%। मैं यहाँ a लिख लेता हूँ और इस b को a के डिवाइड में ले आता हूँ तो बराबर मेरा क्या आएगा 8%। और ये 16 गुणा में है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा भाग में। तो मैं इसे कट करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/2। यानी अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो अगर मुझे क्या निकालना है कि a का 40%, a का 40% है, b के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी कि अगर मैं a का 40% लिखूं तो b मेरा कितना है, डबल है। यानी कि a मेरा क्या है, आधा है किससे, b से। तो अगर मैं a का 40% लिखूं तो b कितना आएगा, 40% का आधा, यानी कि कितना 20%, जो कि मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः वही संख्या होता है। हमें क्या दे रखा है, कोई संख्या है उसके 75% दे रखा है, उसमें अगर 75 ऐड करें तो क्या आएगी हमारे पास संख्या। इसे क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले 75 का परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाई 100, कट किया 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी कि ये 4 जो है हमारी, ये क्या है, रियल संख्या है। अगर हम इस संख्या के 75% जो कि कितना है 3 है, इसमें अगर 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल संख्या। यानी कि हम अगर 1 ऐड करें तो रियल संख्या आएगी। और 1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 75, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अगर 75 ऐड करें तो वास्तविक संख्या आ जाएगी। यानी 1 की वैल्यू अगर 75 है तो रियल संख्या हमारे पास 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 75 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कितना आएगा, 5 चौका 20, 2 7 चौके 28 और 2 30, 300, यानी 300 ही हमारी क्या है, रियल संख्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कम कमाई करता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है, यानी कि 25% दे रखा है। सबसे पहले इसे करेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लगाएंगे और कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। अब क्या है कि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है, यानी कि अगर श्याम 4 कमाता है तो रहीम कितना कमाएगा, 1 अधिक यानी 5 कमाएगा, तो 5/4। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँ अगर रहीम और यहाँ लिखूँ श्याम, तो रहीम क्या करता है, श्याम से अधिक कमाई करता है। तो श्याम अगर 4 कमाता है तो रहीम कितना, 5। अब क्या दे रखा है कि श्याम रहीम से कितना प्रतिशत कम कमाता है। रहीम 5 कमा रहा है, श्याम 4 कमा रहा है, तो कितना कम कमा रहा है, 1। किससे, रहीम से, यानी रहीम 5 कमा रहा है और प्रतिशत का 100 लगा देंगे। 5 से अगर कट किया तो हमारा क्या आया, 20%, जो कि ऑप्शन बी राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक संख्या को पहले 10% फिर 20% बढ़ाया गया, उस संख्या का कुल मान कितना होगा। यानी कि हमारे पास कोई संख्या थी, पहले उसे 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% बढ़ाया गया। तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले 10% का प्रतिशत हटाएंगे तो 10/100, यानी कितना आया, 1/10। अब बढ़ाया गया यानी पहले जो संख्या 10 थी वो क्या हो गई, अब 11/10। ठीक है, दूसरा हमें दिया है 20%, तो 20% का क्या करेंगे, 20/100 यानी 1/5, यानी कि पहले जो संख्या 5 थी वो अब क्या हो गई, 1/6 हो गई, यानी कि 6/5। अब हमें क्या करना है कि कुल बताना है कि कितना बढ़ा। पहली संख्या बढ़ी 11 किससे, 10 से, गुणा कर देंगे दूसरी संख्या कितनी बढ़ी, 6 किससे, 5 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 66 और नीचे क्या आएगा, 10×5 = 50। तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो 50 से कट किया कितना आया, 2 आया, और इसे 66 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। यानी जो संख्या हमारी 100 थी वो बढ़कर कितनी हो गई, 132 हो गई। तो 100 से 32 बढ़ी है तो कितनी बढ़ गई, 32%, जो कि हमारा क्या है, आंसर है, ऑप्शन बी राइट होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।